कुछ इम्पोर्टेंट्स कर्व्स के एरिया देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। एरिया पूछे जा सकते हैं पेपर में। एरिया ऑफ इलिप्स, सिंपल इलिप्स का इक्वेशन आप लोगों को मालूम होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इसका एरिया होता है पाई ए बी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे पाई इंटू ए। हमारे पास जो एक्सिस से जितना भी हमारे पास इसका एंगल बनता है, इस तरीके का जो फिगर बनता है, तो आपको पता है कि ए क्या होता है और बी क्या होता है। ये ए है आपके पास और ये आपके पास बी है, तो पाई इंटू ए बी होता है हमारे पास। एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को याद ही है, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। अगर आर हमारे पास रेडियस है तो यदि हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी रेडियस क्या है, ए है हमारे पास, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। आर के स्थान पर आप ए रख देंगे तो पाई ए स्क्वायर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास इलिप्स का निकाला हमने, ये इलिप्सोइड हो जाएगा हमारे पास। इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, जैसे इलिप्स का एरिया पाई ए बी था, तो यहाँ पर पाई ए बी तो आना ही है आपके पास, पाई ए बी सी इंक्लूड हो गया तो पाई ए बी सी तो आपके आना ही है, यानी पाई ए बी सी, ये तो वॉल्यूम में आएगा ही। बट हमारे पास इसका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा आगे, 4/3, यानी 4/3 पाई ए बी सी, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ कार्टेजन कर्व्स। कार्टेजन कर्व का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ द कर्व्स बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब देखो एरिया कैसे निकालना है, बाउंडेड बाय 2 कर्व से बाउंडेड होगा। किस कर्व से, देखो एक y इक्वल टू एफ एक्स से बाउंडेड हो रहा है कर्व और एक्स एक्सिस से। ठीक है, और जो ऑर्डिनेट्स हैं या एब्सिसा है हमारे पास, एक्स इक्वल टू ए लाइन होती है जो हमारे पास, जैसे सपोज किया ये है हमारे पास, तो एक्स इक्वल टू ए ये लाइन होती है, एक्स इक्वल टू ए, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन है हमारे पास। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी हमारे पास 2 लाइन्स, इनसे बाउंडेड जो इस कर्व से एक्स एक्सिस से, और ये जो 2 लाइन्स हमारे पास एक्स इक्वल टू बी, इनके बीच का जो बाउंडेड एरिया है वो कैसे हम फाइंड करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू, इंटरमीडिएट की बात है हमारे पास, इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके हैं, एरिया इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका पास फार्मूला होगा, इसको याद रखेंगे। एरिया इक्वल टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, तो पेपर में वाई भी पूछा जा सकता है। देखो वाई डी एक्स, तो सीधे आपको याद रखना है ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, यदि हमारे पास कर्व चेंज हो जाए, कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाए। ठीक है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू क्या हो जाए, फ्रॉम ए टू बी, या 2 लाइन्स कह लीजिए, ए टू ए और वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले किसके, एरिया के, बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। अब इसी में हमारे पास एरिया बाउंडेड बाई 2 कार्टेजन कर्व्स। अगर 2 कार्टेजन कर्व हमारे पास गिवन हो तब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उनके बीच का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो y1 इक्वल टू f1x एक कर्व दिया हुआ है, सेकेंड कर्व दिया हुआ है y2 इक्वल टू f2x, तो कुछ नहीं करना है आपको, एरिया इक्वल टू ए टू बी y1 माइनस y2 कर लेंगे। जहाँ पर हमारे पास y dx था ना, वहाँ पर हम लिख देंगे y1 माइनस y2 और dx तो आपके पास dx रहेगा ही। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, लिमिट फ्रॉम ए टू बी, यानी इंटीग्रल ए टू बी वाई dx, और अगर 2 कर्व दिए हैं तो 2 कर्व में आ जाएगा y1 माइनस y2 dx। अब एरिया पोलर कर्व की बात करते हैं। पोलर कर्व का मतलब आपका आर और थीटा में हमारे पास इक्वेशन दी होगी, यानी आर इक्वल्स टू एफ थीटा, जैसे होता है वाई इक्वल टू एफ एक्स तो कार्टेजन फॉर्म होती है, आर इक्वल टू एफ थीटा है तो आपका पोलर फॉर्म होती है। तो इसका एरिया क्या होगा, आप देखो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा टू बीटा। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, आप ध्यान रखेंगे 1/2 आउटसाइड इंटीग्रेशन फ्रॉम अल्फा टू बीटा, यानी ये थीटा की लिमिट है, आर स्क्वायर डी थीटा, तो आपको ध्यान रखना है आर स्क्वायर डी थीटा, यानी 1/2 अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, ये होता है एरिया का फार्मूला फॉर पोलर कर्व्स। एरिया बाउंडेड बाय 2 पोलर कर्व्स। अब 2 पोलर कर्व्स से बाउंडेड होगा एरिया, जैसे हमने y1 माइनस y2 किया था, तो वैसे यहाँ पर f1 थीटा होल स्क्वायर, यानी r1, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा ना आपने, इस आर स्क्वायर के स्थान पे लिख लेंगे, क्योंकि f1 थीटा इक्वल टू क्या है, r1 आ जाएगा, f2 थीटा इक्वल टू r2 ले लीजिए, तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 आएगा अल्फा टू बीटा r1 माइनस r2, यानी r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यानी f1 थीटा है ये। ठीक है, f1 थीटा स्क्वायर f2 थीटा, यानी फर्स्ट कर्व से सेकंड कर्व को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये आ जाएगा d थीटा। तो ये हो जाएगा बाउंडेड बाई 2 कर्व्स, ये पोलर फॉर्म में है,
और ये वाला आपका कार्टेशियन फॉर्म में। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ कर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है हमारे पास? रेक्टिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ ऑफ प्लेन कर्व्स, यानी प्लेन कर्व्स की जो लेंथ हम फाइंड करते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होता है हमारे पास रेक्टिफिकेशन। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व, अब लेंथ की बात करते हैं कि लेंथ के क्या क्या फार्मूले हमारे पास हैं। कार्टेशियन कर्व्स के लिए क्या होगा, पोलर कर्व्स के लिए क्या होगा। तो कार्टेशियन कर्व के लिए y इक्वल टू एफ एक्स कर्व दिया हुआ है, तो डी एस बाई डी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास। ये इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये होता है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में, डेरिवेटिव हटाने में एस की वैल्यू निकालनी है। एस है हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। अभी एस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी एस बाई डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, एस आ जाता है। तो फार्मूला बन जाएगा एस इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम ए टू बी, किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट, ए से बी तक, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, तो इसको ध्यान रखना, ये है फार्मूला एस इक्वल्स टू ए टू बी, लिमिट है हमारे पास एक्स की, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और डी एक्स। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब हमारे कर्व दिया है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि कर्व इक्वल टू दे दिया जाए एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, वहाँ पर आप डी एक्स बाई डी वाई लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई कर लिया और डी एक्स के स्थान पर आपने डी वाई कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया y इक्वल टू लॉग सेक एक्स, ठीक है, बिटवीन पॉइंट, इसकी हमें लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करनी है बिटवीन पॉइंट्स x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3। तो क्या करना है, रिक्वायर्ड लेंथ, सिंपल फार्मूला s इक्वल टू a टू b, a क्या है 0 है, b क्या है पाई बाई 3 है, आपने वैल्यू रख दी, फार्मूला लगाया, स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स लगा देंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स, और सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10x आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 0 टू पाई बाई 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपको फार्मूला पता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स और स्क्वायर रूट लगाया तो यानी सेक एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब सेक एक्स का फार्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन का, सेक एक्स का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x और लिमिट रख देंगे 0 टू पाई बाई 3, वैल्यू रख देना और ये आपका आंसर लेंथ ऑफ कर्व। तो लेंथ ऑफ एस्ट्रॉइड आप याद रख लेंगे कि कोई एस्ट्रॉइड बोलते हैं इस कर्व के लिए जिसमें x टू द पावर 2/3 है, y टू द पावर 2/3 है, a टू द पावर 2/3, ठीक है। तो इस एस्ट्रॉइड जो है हमारे पास, ये कर्व जो है इसकी लेंथ होती है 6a, याद ही रख लेना बेटा सीधा, ठीक है। आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स। अब पैरामीट्रिक कर्व्स की लेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो पैरामीट्रिक कर्व्स के लिए इक्वेशन हमारे पास अलग से टी में दिया होता है, ठीक है। तो इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन इन द फॉर्म, अब पैरामीट्रिक कर्व्स है हमारे पास, पैरामीट्रिक कर्व्स मतलब एक्स और वाई को थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में लिखा होगा, एक्स इक्वल टू f1t, ft मान लीजिए, और y इक्वल्स टू 5t, तो देन डी एस बाई डी टी ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। इसको जब हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा, यानी s इक्वल टू क्या आएगा, फ्रॉम a टू b इंटीग्रेट किया हमने dx बाई डी टी होल स्क्वायर, ये तो यही था हमारे पास dy बाई डी टी होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखना चाहो तो 1/2 की फॉर्म में लिख लीजिए, या आप स्क्वायर रूट आगे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। और कहाँ से कहा था, टी की लिमिट कहाँ से कहा था कि डी टी लिखा, टी की लिमिट a टू b, ये हमारे पास a टू b, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। फार्मूला याद रखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ साइक्लोइड, आप साइक्लोइड देख लीजिए, x इक्वल टू a थीटा साइन थीटा, ये दिया हुआ है कर्व थीटा की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर t लिखा है ना, तो t के स्थान पे क्या ले लिया आपने, थीटा की फॉर्म में दे दिया, यानी कि x और y की वैल्यू थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में दी हो, ठीक है। x की वैल्यू थीटा की फॉर्म में ये दी हुई है, y की वैल्यू थीटा की फॉर्म में ये दी हुई है, तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, s इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम a टू b dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर dt। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, ये फार्मूला आपने लगा दिया,
क्लियर। अब फार्मूला, अब देखो लेकिन लिमिट्स कहाँ तक आएगी, लिमिट्स इसमें होती है 0 to पाई, लिमिट आएगी 0 to पाई, और 0 to 2 पाई, 0 to पाई हाफ होता है हमारे पास, हाफ कर्व का है ये, ठीक है। आधे कर्व का है तो हम 2 लगा देंगे डबल करने के लिए, क्योंकि हाफ कर्व के लिए यह आया, और उसके डबल करेंगे तो 2 का मल्टीपल हम कर लेंगे, ठीक है। तो लिमिट 0 to 2 पाई ले लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करना है कि 2 क्यों आया, 2 ये आधे कर्व के लिए है, तो पूरे कर्व के लिए क्या हो जाएगा 2, 0 to पाई लिमिट, आप यहाँ पर रख दीजिए dx/dt, आप फाइंड कर लेंगे, dx/dt की वैल्यू ये आ जाएगी और dy/dt की वैल्यू ये आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, सॉल्व आप लोग कर लेंगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये सिंपल 8a इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब लेंथ ऑफ पोलर कर्व की बात करते हैं, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और छोटा सा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन। लेंथ ऑफ पोलर कर्व की बात करते हैं, तो पोलर कर्व का फार्मूला r और थीटा में इक्वेशन दिया होगा, r इक्वल टू एफ थीटा, बिटवीन कहाँ निकालना है, थीटा की लिमिट दी हुई है अल्फा टू बीटा, थीटा वेरी कर रहा है अल्फा से लेकर बीटा तक, तो फार्मूला होगा s इक्वल टू अल्फा टू बीटा, यानी इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम अल्फा टू बीटा वाई स्क्वायर, ध्यान रखना वाई स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर और डी थीटा, क्लियर। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, एस इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अल्फा से बीटा तक जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। एंड इफ थीटा, अब हमारे पास ये तो दिया हुआ था आर थीटा की फॉर्म में, अब ऐसा भी हो सकता है कि थीटा इक्वल टू एफ आर दिया हो और आर की लिमिट दी हो आर इक्वल टू R1 से R2 तक, तो R1 से R2 तक ये आ गया, तो कर्व की लेंथ यानी L लिख दिया या S लिख दिया, आपकी इच्छा है, इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना था 1 प्लस आर डी थीटा बाय डी आर होल स्क्वायर डी आर। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को जरा एक बार 1 मिनट के लिए इसको चेक कर लेता हूँ मैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, तुम्हारी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है तो इसको ठीक कर लेना। तो ये आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा पहला वाला फार्मूला, अगर हमारे पास इस फॉर्म में दिया हो तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर डी आर, ठीक है। कार्डियोइड दिया हुआ है, जैसे इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया होगा आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और लिमिट दे दी थीटा 0 टू पाई, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जांपल आप कर सकते हैं, चेक कर लेना। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है हमारे पास ए रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, एस और साई के बीच एक कोई रिलेशन होगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन। याद रखना एस और साई में कोई रिलेशन है जिसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक दो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। तो वॉल्यूम अगर वी का फार्मूला होता है, वी इक्वल्स टू वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, ठीक है, लिमिट यानी इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, यानी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। वहाँ पर हमारे पास सीधे सीधे वाई डी एक्स किस में था, एरिया निकाल रहे हैं तो वाई डी एक्स हो जाता है, ठीक। यहाँ पर आएगा पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसी को थोड़ा चेंज कर लेंगे, अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में तो ये वाला आ जाएगा, x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ पोलर कर्व्स के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, याद रखना है v इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 अल्फा टू बीटा, लिमिट है हमारे पास आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। अबाउट इनिशियल लाइन, अगर इनिशियल लाइन के अबाउट पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला आएगा, ठीक है। और यदि अबाउट लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। इस लाइन के अबाउट पूछा जाएगा तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई, देखो सेम है 2/3 पाई 2/3 पाई अल्फा टू बीटा, अल्फा टू लिमिट तो सेम है, आर क्यूब भी सेम है हमारे पास, लेकिन यहाँ साइन थीटा डी थीटा था, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। एक है हमारे पास अबाउट इनिशियल लाइन, ये वाला फार्मूला हो जाएगा, अबाउट लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। केवल फार्मूला याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं।